वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं बकवा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बकवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अलका दुर्वे। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय उनके साथ प्रशासनिक सेवा में विभिन्न उच्च पदों पर रह चुके पीके वर्मा बने संस्कार सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। 20 मार्च को गाजियाबाद में संस्कार सेना के प्रदेश कार्यालय का किया शुभारंभ। संस्कार सेना द्वारा चलाई जा रही माता पिता के सम्मान की मुहिम ने गाजियाबाद निवासी एजुकेशनल काउंसलर एमएसबी कंपनी के सीईओ शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त डॉक्टर पीके वर्मा जी के मन को छू लिया और उन्होंने संस्कार सेना से जुड़कर समाज सेवा की इच्छा जताई। तो संस्कार सेना के संस्थापक ने उन सम्मान कर उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस अवसर पर संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े के शुभ हाथों प्रदेश कार्यालय का भी शुभारंभ कराया तथा संस्कार सेना द्वारा निकाली जा रही माता पिता के सम्मान संकल्प भारत यात्रा की सराहना करते हुए तन मन धन से सहयोग कर गाजियाबाद में भव्य स्वागत का आश्वासन दिया। उनसे जानना सर इस संस्था को तो संभालेंगे ही संभालेंगे, इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम भी किया है और उन ऑर्गेनाइजेशन को भी संभाला है। उसके साथ हम ये भी उनसे पूछना चाहेंगे कि इस संस्था के लिए वो कैसे आगे कार्य करेंगे और यात्रा का भी शुभारंभ इनके हाथों से होना है और उस यात्रा के अंदर भी सर का योगदान है। इन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए और हम सर से भी जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के लिए वो क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमें क्या सुझाव देंगे और उनके और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में अवगत कर। थैंक यू मित्तल साहब। ये आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज जो है हमारे संस्कार सेना के संस्थापक जांगड़े साहब और अपने AK गर्ग साहब और अपना यतेंद्र जी और चंद्रशेखर जी मित्तल साहब आज हमारे इस ऑफिस में आए हुए हैं और आज ये यहाँ पे विधिवत रूप से उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्षीय ऑफिस है उसका इनॉग्रेशन हुआ है और आपके द्वारा मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पे संस्कार सेना की गतिविधियों को जो है बढ़ाया जाए, अलग अलग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समितियां बनाई जाएं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि जो अपना अनुभव है और जो मेरा प्रशासनिक और जो एजुकेशन का अनुभव है उसके अनुसार मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा कि संस्कार सेना को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाऊं और इसका नाम देश ही नहीं बल्कि जहां भी मेरी विदेशों में भी जो शाखाएं हैं वहां तक पहुंचे और एक मुकद्दस कार्य है जो हमारा वो जो है हमारा दूर दूर तक जाए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं अपना पूरा का पूरा प्रयास हर तरीके से तन मन धन से करूँगा। थैंक यू सो मच। हम आपसे अनुभव से ये लग रहा है कि आपने देश के लिए भी पूरा योगदान दिया, पूरा समय दिया है और आप बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे भी लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। मेरा जो प्रशासनिक अनुभव रहा है, क्योंकि वैसे मेरा पैशन जो है योग और नेचुरोपैथी रहा है, इस क्षेत्र में मेरा PhD रहा है और पैशन में मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैंने बनाए हैं और अब आगे भी जो उनकी योजनाएं बनाता हूँगा। तो जैसे किसी को भी अभी संस्कार सेना में भी हम जुड़े हैं तो देखिए स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल विंग हो चाहे कोई सांस्कृतिक संस्था हो। तो हम अपना जो मेरा अनुभव है स्वास्थ्य संबंधी उसको भी जो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी इसमें शामिल करते हुए अपनी जो हमारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं पूरे देश में जगह जगह फैले हुए हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एसोसिएशन के माध्यम से उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने जो शासकीय सेवा से लेकर और अभी तक के सफर का बारे में मेरा जो प्रारंभिक मेरे कैरियर का हुआ वो 1977 से 83 तक जो है मैं मैडम इंदिरा गांधी जी के साथ उनका योगा ट्रेनर रहा, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ। और उसके बाद मैडम ने मेरे काम से खुश होके ये संकल्प देते हुए कि आप जो है योग और नेचुरोपैथी की अलग जो है पूरी ज़िंदगी जो है इसको चलाते रहेंगे और उसको जगाएंगे। तो मैडम ने मुझे 83 में सरकारी सेवा में जो है लिया और एक बहुत अच्छे पद पर PA टू डिप्टी सेक्रेटरी होम 83 में अपॉइंट किया यूपी गवर्नमेंट में, नारायण दत्त तिवारी जी की गवर्नमेंट में।
उसके बाद अलग अलग पदों में फिर मैं वाणिज्य मंत्रालय में, फिर और उसके बाद जो है हमने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, इस तरीके से करते हुए और अपनी जो इस विधा के मैंने अलग अलग जगहों पे हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, और अपने लास्ट 2012 में मैं जब लंदन गया वहाँ पे भी मैंने योग और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले हैं जो मेरे वहाँ पे पढ़ाए हुए शिष्य जो है काम कर रहे हैं। तो उसमें इसको भी हम कहीं ना कहीं अपने संस्कार सेना में इन सब जो विधाओं को भी शामिल करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है इस विधाओं से आज जुड़ रहे हैं। जैसे हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, उस स्टेट लेवल पे हम लोग हर साल जैसे गाज़ियाबाद में है करीबन 1 लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं और गाज़ियाबाद के डीएम और योग और के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पे उनके द्वारा उसका आयोजन करते हैं बड़े लेवल पे। तो अब आगे से हम संस्कार सेना का भी उसमें जो है उसको साथ लेंगे उस कार्यक्रमों के लिए, कैसे अलग अलग जगहों पे वो किया जाएगा उसके लिए भी हम आगे प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आइए डॉक्टर साहब। हाँ सबको अभी एक देखिए सर। बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का ही नहीं पूरा आश्वासन भी दिया है कि पूरे देश को ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत बढ़िया वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा कि भाई हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में हमारे संस्था के संस्थापक श्री हरभजन जांगड़े जी जो संस्कार सेना के लिए मुहिम चला रहे हैं माता पिता के लिए, जिनसे बड़ा कोई भी काम हो ही नहीं सकता, उनके मैं अभी अपनी माइक दे रहा हूँ, उनसे 2 शब्द वो कहें, हमें आशीर्वाद दें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जांगड़े जी। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज हमने यहाँ पर गाज़ियाबाद में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में परम आदरणीय पी.के. वर्मा जी डॉक्टर साहब को नियुक्त किया है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ संस्था को कि ऐसे अनुभवी साथी हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भी काम किया है, सरकार में भी काम किया है और शासन प्रशासन के साथ साथ देश के प्रति, समाज के प्रति एक अच्छा अनुभव शेयर करने का काम किया है और निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसे अनुभवी साथी के साथ हम जुड़ कर के काम कर रहे हैं और मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको जिम्मेदारी देने लायक हूं, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे अनुभवी साथी हमारे साथ इस संस्कार सेना में जुड़कर इसे मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको किसी पद पर नियुक्त करूं, मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये संस्था माता पिता के प्रति युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए संपूर्ण भारत में काम कर रही है और उसमें आपका अनुभव हमें साझा करें, हमें शेयर करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। जय जननी, जय माता पिता, जय संस्कार सेना। के अंदर एमएसएमई की दीक्षा जी उपस्थित हैं जो बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कर रहे हैं, भारत को कहाँ तक शिक्षित करने का इनका योगदान है, कैसे वो शिक्षित करेंगे, जो पढ़ाई का क्षेत्र जो गाँव में भी नहीं पहुँचा है उनका क्या विज़न है, वो अपने विचार ज़रूर रखेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे। अनपढ़ नहीं रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों। इनके बारे में हमने देखा भी, आज ऑफिस देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तो ग्रेजुएशन तक ही सोचते हैं, यहाँ तो LLB लिखा हुआ है, LLM भी लिखा हुआ है। शायद हो सकता है मैं पढ़ भी ना पाऊँ ढंग से, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जितना लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो अपने खुद ही बताएंगे कि हम वो क्या योगदान करेंगे और इस भारत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं MSP एजुकेशन कंसल्टेंसी में एज एन एडमिशन काउंसलर काम करती हूँ। हमारा बेसिकली यहाँ पे मोटिव ये है कि हम लोग 10th से 12th में जो भी बच्चे हैं, जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम उनको अपने मास्टर्स प्रोवाइड करते हैं या ग्रेजुएशन का कोई भी प्रोग्राम्स होता है उनको वहाँ तक शिक्षा की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे हम इन सर ने बोला कि हम ग्रामीण बच्चों के लिए भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जहाँ पे उन बच्चों को वो लोग अपनी स्टडी से अनअवेयर ना हो, क्योंकि बच्चों के पास अगर पैसा नहीं होता तो वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन हम लोग उनकी पढ़ाई से भी, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही पढ़ाई होती है, हम एज अ चैरिटी भी हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी MSB एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है। जैसे हम लोग एक बार ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाला एक करके ऐप है, हम वहाँ भी बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और हम प्लेसमेंट कंसल्टेंसी भी है, हम जितनी भी IT MNC
MNC कंपनीज़ हैं, हम उनके लिए हम एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का एज काम करते हैं, जिसमें हम जितने भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, MBA स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें अच्छी कंपनीज़ में प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।